मेरे सारे प्रिय भाई और बहन को जय मसीह की। आप सभी को धन्यवाद कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपको एक इंसान का स्वर्ग और नर्क की गवाही बताना चाहता हूँ। यह गवाही अंग्रेजी में था। मैंने इसको हिंदी में भाषांतरित किया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो आइए चलते हैं गवाही की ओर। हिल्स और पीसफुल मीडोज में सैमुअल नाम का एक व्यक्ति रहता था। सैमुअल एक साधारण व्यक्ति था जो अपने साधारण जीवन से संतुष्ट था, जब तक कि मृत्यु के निकट के अनुभव ने उसके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल नहीं दिया। मैंने कुछ अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि के कार्यक्रम में अपने अनुभव आपके साथ साझा करने के लिए आपको पत्र लिखा है। आइए जाने कि पत्र में सैमुअल ने क्या कहा है। उस दिन उदास शाम को मैंने उबड़ खाबड़ रोड खराब रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए पाया बारिश की बूंदें और कार की छत पर मेलोडी की तरह थिरक रही थी। रास्ता घुमावदार और घनी धुंध ने एक माहौल को भयानक बना दिया, जिसने मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। अचानक गीले डामर के खिलाफ टायरों को चीखने की आवाज़ बिखर गई। उस रात्रि में जब कार नियंत्रण से बाहर हो गया, तब कार सड़क से उतर गया और तब एक तटबंध में गिर गया और मैंने खुद को जीवन और मृत्यु के बीच लटका हुआ पाया और एक अवास्तविक शांति ने मुझे घेर लिया और मैंने ये महसूस किया कि मेरी आत्मा शरीर से अलग हो गई है और मैं शून्य में तैर रहा हूँ। तब एक अलौकिक उपस्थिति ने और एक अलौकिक क्षेत्र में ले गया और जल्द ही दृश्य बदल गया और मैंने अंधेरे में डूबे हुए एक स्थान के द्वार देखे, एक ऐसी जगह जिसे मैं नर्क के रूप में जानूंगा। मेरी इंद्रियां पीड़ा से अभिभूत हो गई। चीखे और निराशा की तीखी दुर्गंध। मैंने देखा कि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा में फंसे हुए हैं। हवा में पश्चाताप और अधूरी क्षमा याचना की भयानक गूंज थी। जब मैं नरक के चारों ओर भाग रहा था, लोगों को एहसास हुआ कि मैं वहां हमेशा के लिए नहीं था और मैं अंततः पृथ्वी पर लौटने वाला था। वे मेरी तरफ दौड़ने लगे और मुझे अपनी अपनी कहानियां बताने लगे कि वहां वे क्यों पहुंचे और मानव जाति के लिए उनकी चेतावनियों को मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति ने मुझे जो बताया वह मेरी पूरी मुठभेड़ के दौरान बहुत जानकारी पूर्ण या मैंने अलग अलग कमरे देखे। प्रत्येक नरक पृथ्वी पर किए गए विशिष्ट पापों के अनुसार होता है। इन वर्गों को पाप की प्रकृति के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, जो एक खंड में व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली पीड़ा के स्तर को निर्धारित करता है। अच्छे लोगों के बावजूद न बचाई गई आत्माओं को मसीह की कमी के कारण नरक के हल्के हिस्से में पीड़ित होना पड़ता है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, आग की लपटें तेज हो गई, जो मेरे रसामल में उतरने का संकेत दे रही है। एक पूर्व श्वेत बागान मालिक ने खुलासा किया कि मैं नस्लवाद खंड में था, जो काली शक्तियों के नेताओं और नस्लवादी गोरों से घिरा हुआ था, और मुझसे यह बताने का आग्रह कर रहा था कि कोई रंग मायने नहीं रखता। उसने अफसोस के साथ अपने गुमराह होने की बात स्वीकार की। श्वेत वर्चस्व की मानसिकता ने उत्सुकता पैदा की, फिर भी मुझे और अधिक अन्वेषण करने के लिए मजबूर किया। मैंने आभार व्यक्त किया और अपनी यात्रा जारी रखते हुए अपना अन्वेषण जारी रखा। मुझे व्यावसायिक मुगलों का सामना करना पड़ा और सीओ, व्यापारियों और धन के प्रति आसक्त लोगों से भरे अनुभाग में प्रवेश किया। उनके सामूहिक कथन से ऐसे व्यक्तियों का पता चला जिन्होंने दूसरों की अपेक्षा करते हुए हर चीज पर धन को प्राथमिकता दी। परमेश्वर को समय देने के बजाय उन्होंने अपनी भौतिक उपलब्धियों, धन और भौतिक संपत्ति से प्रभावित करने का प्रयास किया। हालांकि परमेश्वर ने जवाब दिया कि मुझे उनमें से किसी की भी परवाह नहीं है। मैं आपको नहीं जानता। आत्मा ने पैसे पर जोर दिया, जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर चेहरे का फैसला ठीक उसी तरह जैसा कि गरीब इसकी सराहना करते हैं। अंतर्दृष्टि में मैंने पैसे का पीछे करने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया और आगे बढ़ गया। महत्वपूर्ण सलाह साझा करने के लिए उत्सुक आत्माएं मेरे साथ चिपक गई और उसने सर्वसम्मत संदेश ने क्षमा के महत्व पर जोर दिया।
मैंने खुद को क्षमा न करने के लिए समर्पित अनुभव में पाया, जहां उन आत्माओं ने उसे बताया कि उन्होंने किसी भी इंसान को क्षमा नहीं किया था और उनकी इस विफलता ने उन्हें नरक में बंद कर दिया। शाश्वत भागों का आभार व्यक्त करते हुए मैंने उनकी चेतावनियों को स्वीकार किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। मेरे अनुभव में मैंने मशहूर हस्तियों और ऐतिहासिक हस्तियों सहित कई उल्लेखनीय हस्तियों का सामना किया। थोड़ी देर बाद भटकने के बाद मैंने आग की लपटों से घिरे हुए एक व्यक्ति को देखा। जैसे ही मैं आया, मैंने उसे जॉन लेनन के रूप में पहचाना। उन्होंने इस पीड़ा के लिए ईश्वर को कोसते हुए और दोषी ठहराते हुए तीव्र क्रोध व्यक्त किया और सवाल किया कि लोगों को पहले से चेतावनी क्यों नहीं दी गई। यह पास के हॉलीवुड क्षेत्र के साथ नर्क का संगीतकार खंड था, जहां प्रसिद्ध सितारों ने एक और आत्मा को जला दिया। इसके बावजूद माइकल जैक्सन को देखा। वो काफ़ी अलग दिख रहे थे। उसके चेहरे पर दर्द था। वह अपने पिछले कार्यों के लिए गहरा पश्चाताप प्रदर्शित करते हुए चुप रहा। हालांकि मुझे इन संगीतकारों के प्रति सहानुभूति थी। मैं निर्बल महसूस कर रहा था क्योंकि उन्होंने प्रसिद्धि और भाग्य के लिए अपनी आत्मा का व्यापार करने की कीमत चुकाई थी। मुझे कम ही पता था कि जब मैंने संगीतकार खंड छोड़ा तो अधिक खुलासे की प्रतीक्षा थी। जमीन में एक चौड़ा गड्ढा देखा जिसने पहले तो मेरा ध्यान अनिश्चित रूप से आकर्षित किया। मैंने अनगिनत कराहें देखी जो हताश आत्माओं के बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। बावजूद इसके कि कुछ सफल राक्षसों ने तुरंत उन्हें छेद के पास वापस फेंक दिया। मुझे एक आश्चर्यजनक गहराई का पता चला जो कि मेरे द्वारा देखे गए सभी से अधिक थी। लोगों का विशाल अंधेरे से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक समतल क्षेत्र में एक छोटे से छेद के साथ और नीचे एक छोटे से छेद के साथ गड्ढे की निरंतरता का पता चला। एक आदमी खड़ा होकर संघर्ष कर रही आत्माओं को देख रेख कर रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह एडोल्फ हिटलर था, जो संकेत दे रहा था कि यह तानाशाह का अनुभाग था और दुष्ट नेता चुप और मददगार नहीं थे। उन्होंने गहरी खाई से भागने की कोशिश करने वालों को उदासीनता से देखा। जैसे ही मैंने पूरा क्षेत्र छोड़ा और एक आश्चर्य मेरा इंतजार कर रहा था, किसी ने खुद को एंडी वारहोल के रूप में प्रकट करते हुए मुझे पकड़ लिया। जो आत्माएं बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, उनकी पहचान समलैंगिक के रूप में हुआ और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृपया लोगों को बताएं कि समलैंगिकता और समलैंगिकता विवाह पाप है। यह परमेश्वर के खिलाफ है और समलैंगिक नर्क के सबसे गहरे स्थान में है। एक राक्षस ने तेजी से उसे वापस गड्ढे में खींच लिया। भयभीत होकर मैंने भागने की कोशिश की, जहां से मैंने आकाश से गिरती आत्माओं के बीच शुरुआत की। तब मुझे एहसास हुआ कि देवदूत उन्हें नरक में डाल रहे हैं। अचानक मैंने खुद को जजमेंट रूप में पाया, जहां 2 छेद थे। एक स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी छत से हल्की सी चमक आ रही थी। जैसे ही मैंने उनकी अलौकिक यात्रा जारी रखी, मुझे समझ आया कि ये पीड़ित आत्माएं पृथ्वी पर अपने कामों के परिणामों से कैद थी। इस अनुभव ने मेरी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी और मुझे अपने जीवन के पूर्ण मूल्यांकन करने और अपने आसपास के लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। जब मैं अस्पताल के बिस्तर में चमत्कारिक रूप से उठा तो मैं हमेशा के लिए बदल गया था। मैंने दूसरी तरफ दर्शन का भार उठाया, लेकिन करुणा, क्षमा और प्रेम से भरा जीवन जीने का परिणाम मैं अपने समुदाय में प्रकाश की किरण बन गया। दूसरों को दयालुता और मुक्ति का मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने परिवर्तनकारी अनुभव को साझा किया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।